तो दोस्तों, आज के इस नए साल के शुभ अवसर पे मेरे तरफ से आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये नया साल आपका बहुत ही अच्छा जाए और जो भी आपके मनोकामनाएं हैं वो सब कुछ आपका पूरा हो जाए। भगवान की दया से आपको जो ड्रीम जॉब चाहिए वो भी आपको मिल जाए। लेकिन ये सब खुद व खुद कभी नहीं होता, आपको मेहनत उसके लिए करना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और उम्मीद कीजिए कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको बस सिलेक्शन लेना है, कुछ और जरूरी नहीं है, बस सिलेक्शन लेना है। तो बस यही एक नए जोश, नए स्पिरिट के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आऊंगा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो इनइक्वालिटीज होता है। क्वाड्रेटिक भी आ सकता है और उसमें लीनियर इक्वेशंस भी आ सकता है। लेकिन बात जब आती है लीनियर इक्वेशंस की, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप सब एक कन्वेंशनल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड में इन सबको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो आपको पता है कि अगर मैं पहले इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन में यहां पे अगर 7 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 इंटू 7 ये 28x बन जाएगा, और ये 4 इंटू 7 28x बन जाएगा। तो दोनों की जगह भी माइनस करने से 28x का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा और आपको y का वैल्यू मिलेगा। फिर y का वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो x का वैल्यू आएगा, विच विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट क्या कुछ ट्रिक है जिससे हम स्क्रीन के ऊपर से आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखते ही आपके आंसर्स आएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। बट आपको उस चीज को अच्छे से सीखना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। मैं जो कर रहा हूं वो प्रोसेस को पहले एक बार फॉलो कीजिए, अगले आगे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस में उसको डाल के इंप्लीमेंट करके चलिए। 7, 3 और 18 इनका पोजीशन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। 7 ये रहा, 3 ये रहा और 18 ये रहा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में 3 एलिमेंट्स रहते हैं, यहां पे चीपर, यहां पे डियरर और यहां पे मीन वैल्यू। उसी तरह आप बस एरो ड्रॉ कर दीजिए यूनिडायरेक्शनल, ऊपर से नीचे आगे। यूनिडायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वही रहेगा, तो इधर से इधर जाएंगे। यही 2 डायरेक्शन आपको याद रखने दिमाग में। यहां पे आपका फर्स्ट स्टेप होगा, यहां पे आपका सेकंड स्टेप होगा और आंसर आपके सामने होगा। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले 7 इंटू 3 कितना होता है भैया? 21। ध्यान से देखिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा, फिर यहां पे शॉर्ट अप्रोच आपको कैसे स्क्रीन से करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। अब डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स तो सबको ही पढ़े होंगे, तो सपोज मान लीजिए बक्से के अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 7 और 3 इस्तेमाल हो गए। बाकी बचे कौन? एक बचा 4, एक बचा 4। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। तो 21 से 16 को माइनस कर दीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो 21 माइनस 16 कितना हो गया? 5, और ये यहां पे एक लगा दीजिए x। बस इतना काम है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमें पता है कहां से होगा भैया? यहां से, यूनिडायरेक्शनल। 3 से 18 तक होगा, मतलब 3 इंटू 18। 3 इंटू 18 कितना होगा भैया? 54 होगा। और उससे माइनस क्या होगा भैया? इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट की तरह इमेजिन करूं तो 3 और 18 का काम कर जाने के बाद बचे कौन कौन मेरे पास? 4 बचा और 11 बचा। 4 इंटू 11 कितना होता है भैया? 44 होता है। 54 माइनस 44 क्लियरली कितना आएगा? 10 आएगा। यहां पर वाई देने की जरूरत नहीं। अब 5x इक्वल टू 10 कर दीजिए। सर अगर 5x इक्वल टू 10 तो क्या सच में x इज इक्वल टू 2? हाँ बिल्कुल, डाल के देख लीजिएगा लास्ट में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मतलब आंसर आ चुका है x बराबर 2। अब x बराबर 2 आने के बाद मेरा y का वैल्यू चाहिए। अब y के वैल्यू आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले इक्वेशन में x को डाल सकते हैं तो y निकल के आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, आपको शॉर्ट फॉलो करना है, तो अच्छे से फॉलो कीजिए। अब y कैसे निकालेंगे? जो यहां पे एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, जैसे कि 7, 18, 4 और 11, इनसे मुझे y मिलेगा। कैसे? अब देखिए, पूरा एक्सट्रीम में मुझे तो डायगोनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना ना, तो 7 इंटू 11, और प्रोसेस हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। 7 इंटू 11 कितना हो गया मेरे पास सर? 77 हो गया। माइनस 4 इंटू 18 कितना हो गया? 72। तो 77 माइनस का 72, और डिवाइड किससे करेंगे? x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। x का कोएफिशिएंट कितना है? 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से। 77 माइनस 72, 5/5। ऐसा क्या एग्जाम में लिखेंगे? ये पहला समझाने थे, इसीलिए पूरा लिख दिए। अब हमारा काम है, जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर से कैसे निकालेंगे, एक सेकंड देख लीजिए, वही चीज आराम से। तो हमारा प्रोसेस यहां से यहां पहले आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो 7 इंटू 3 21 तो दिमाग में आ सकता है। 7 इंटू 3 21 दिमाग में आ सकता है। हाँ सर, बचे कौन? 4 इंटू 4। हाँ सर, बचे 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 मतलब 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 4 16, 21 से 16 गया, रहा कितना? 5। ये लिख दीजिएगा। अब यहां पे एक x दे दीजिएगा। हाँ सर, दे दिए, इज इक्वल टू। अब काम क्या है? अब काम है इस डायगोनल, मतलब यहां से, मतलब ये सेकंड स्टेप होता है ना। तो 3 इंटू 18 कितना हो गया? 54। बचे कौन? 4 और 11। 54 माइनस 44
44, क्योंकि 4 इंटू 11 44 होता है ना, 54 माइनस 44 कितना होता है 10, तो डाल दीजिए 10, x का वैल्यू 2 आ गया। कुछ आपको लिखना का जरूरत नहीं है। आगे और क्वेश्चन से फिक्र मत कीजिए। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब कुछ मिटा देंगे, डायगोनल सेक्शन में कॉर्नर के ओर चले जाएंगे। तो 7 इंटू 11 कितना होता है 77, 4 इंटू 18 कितना होता है 72, 77 माइनस 72 कितना होता है 5, और डिवाइड करेंगे x का कोएफिशिएंट 5, 5/5 अगर मैं करूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, आपको इक्वेशन सेटिस्फाई मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर गजब का लगा, और लाइक जरूर करते चलिएगा सेशन को। अब इस चीज को हमें देखना है कि माइनस में कैसे करना है, सेम चीज माइनस में भी वही होगा। अब मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं एक बार कि ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है। और यहां पे आप लोग अगर सोच रहे हैं कि x और y के वैल्यू होल नंबर आएंगे तो ही आंसर आएगा, तो वो गलत फहमी है। पूरा यहां पे देखिएगा, यहां पे फ्रैक्शन में आंसर आएंगे, ठीक है, यहां पे या इसके बाद में कहीं पे फ्रैक्शन में भी आंसर आने वाले, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो 2 इंटू 2 4 पता है मुझे, 7 इंटू सॉरी मैं खुद ही गलत कर दिया, देखा फ्लो में। 2 इंटू यहां पे क्या है -2 है, 2 इंटू क्योंकि इसका कोएफिशिएंट के पहले माइनस का सिंबल है, तो 2 इंटू -2 कितना होगा भैया -4 होगा। अब इधर बचे कौन मेरे पास 7 इंटू -3, 7 इंटू -3 कितना होता है -21, लेकिन वो माइनस करना पड़ता है, तो -4 माइनस ऑफ -21 अगर मैं करूंगा तो क्या ये -4 प्लस 21 नहीं दिखेगा, और 21 माइनस 4 अगर मैं करूंगा तो ये 17 नहीं दिखेगा, और जो यहां पे दिखेगा उसमें हम क्या लगाते हैं x लगाते हैं। बिल्कुल सही सर, जितने लोगों का क्लियर हुआ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होगा ये वाला, तो -2 इंटू 13 अगर करूंगा तो -26 आएगा। यस और नो? यस सर। अब माइनस क्या करना है मुझे, ये दो एलिमेंट्स को माइनस करना है प्रोडक्ट करके, तो 20 इंटू -3 अगर मैं करूंगा तो -60 आएगा, तो ये आ गया मेरे पास -60, तो -26 ये हो गया मेरे पास +60, यानी कि 60 से 26 गया तो रहा मेरे पास कितना 34। अब इक्वेट कर दीजिए, 17 कैंसिल अगर मैं करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 17 2 जा 34, तो x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आते ही मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे सर अभी y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू कैसे मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा एक्सट्रीम कॉर्नर, मतलब 2 इंटू 20 कितना होता है भैया 40, माइनस 7 इंटू 13 एक्सट्रीम कॉर्नर ना, 7 इंटू 13 कितना होता है 91, और डिवाइड किससे करेंगे x का कोएफिशिएंट, यानी कि यहां पे कितना है 17 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे ख्याल से 40 माइनस 91 अगर मैं करूंगा तो ये मुझे कितना देगा -51 देगा। 40 माइनस 91 अगर करूंगा तो ये मुझे क्लियरली कितना देगा -51 देगा, और -51 से अगर मैं 17 डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा। क्लियर है सबको, कितना आएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि 40 से -91 किया जा रहा है। अब इसको कैसे स्क्रीन से करेंगे सर, ये तो काफी लेंदी हो रहा है। लेंदी नहीं, अब दिमाग का सदुपयोग अगर करेंगे तो बढ़िया से आंसर आएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले मुझे कहां जाना है सबको पता है, और ये लकीर वकीर स्क्रीन से तो नहीं खींचेंगे ना, तो मैं आपको दिखाने के लिए 2 और -2 कितना हो गया -4 रखे रहिए, 7 और -3 कितना हो गया -21, लेकिन ये माइनस इसके पहले और बैठा है तो ये 21 बन गया प्लस का, और यहां पे बना था -4, तो 21 से 4 गया, रहा मेरे पास कितना 17, और ये रहा मेरे पास x। इतना तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहां से जाएगा, तो यहां से जाएगा तो -2 इंटू 13 अगर मैं करूंगा, -2 इंटू 13 तो -26 रखे रहिए, -3 इंटू 20 करेंगे तो -60, लेकिन उससे पहले एक माइनस का साइन है तो -60 क्या हो जाएगा +60। अब वहां पे मेरे पास -26 था, तो 60 से -26 करेंगे तो रहेगा कितना 34। अब कैंसिल करने से x का वैल्यू 2, इतना तो कर ही सकते हैं। y का वैल्यू कैसा आएगा, पूरा डायगोनल एलिमेंट्स एक्सट्रीम एलिमेंट देखिए, 2 इंटू 20 40, 7 इंटू 13 91, लेकिन इससे करेंगे माइनस, तो 40 माइनस 91 कितना होता है भैया माइनस का 51 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट यानी कि 17, 17 3 जा 51, लेकिन माइनस बैठा है तो -3। ऐसा इतना स्पीड में आपको आंसर मिलना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं, देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कितने स्टेज में अवेलेबल हो सकते हैं। इतने बड़े इक्वेशन यहाँ पे 7 8 3 मल्टीप्लाई किए बिना आप आंसर कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन अब मैं सब कुछ स्टेप ओमिट कर रहा हूं, पहले मैंने बता दिया है। अब मेरा डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए यही बता के जाते हैं, ठीक है। एग्जाम अप्रोच, तो मेरे ख्याल से सबको 15 इंटू 3 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, 45 दिमाग में रखिए, हाँ सर मैंने रख दिया 15 इंटू 3 45। अब नेक्स्ट क्या होगा 7 इंटू 8 56, दिमाग में रख दीजिए 56, 45 पहले आएगा, उससे माइनस किया जाएगा 56, तो बचेगा कितना -11, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा, और यहां पे रहेगा x। इतना डायरेक्ट आ सकता है। डिवाइड इज इक्वल टू क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां से जाता है, तो 3 इंटू 9 कितना होता है 27, माइनस 8 इंटू 11 यानी कि कितना 88,
27 माइनस 88 का मतलब यह होता है कि 88 से 27 माइनस कर दीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा कितना 61। अब उससे पहले माइनस का साइन दे दीजिए क्योंकि 27 छोटा है और आपका 88 बड़ा है। तो माइनस माइनस अभी अगर मैं कैंसिल कर दूं तो x का वैल्यू क्लियरली, और इसको अभी कैंसिल मत नहीं, अच्छे नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि माइनस 61 अपॉन माइनस 11 होने के बाद ये 61 अपॉन 11 हो गया। क्यों? अगर माइनस कैंसिल करता तो x का कोएफिशिएंट में आपको कंफ्यूजन होता y निकालते वक्त। तो y कैसे निकालते हैं? एक्सट्रीम एंड 15 इंटू 11 165, 7 इंटू 9 63, 165 से 63 गया, रहा कितना 102। डिवाइड किससे करेंगे? x का कोएफिशिएंट। सर 11, गलत, -11, इसीलिए तो उस वक्त कैंसिल आउट नहीं किया था, आपको कंफ्यूजन ना हो तक की। तो -11 अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये होल नंबर्स तो कैंसिल होने वाले नहीं है, बस इसका वैल्यू आपको पता है कि -102/11 हो जाएगा। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो यहां पे x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, तो x क्लियरली y से बड़ा है, इसमें x ग्रेटर देन y आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे x का वैल्यू मेरे पास 2 था और y का वैल्यू मेरे पास -3 था, तो यहां पे भी x ग्रेटर देन y था। क्लियर है? उससे पहले क्वेश्चन अगर देखें तो x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 1 था, तो यहां पे भी x ग्रेटर देन y है। कोइंसिडेंस से हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, अगर इतना तक आपको क्लियर हो, एक छोटा सा क्वेश्चन बस आपको देने का मोटो यह है कि प्लीज ट्राई कि अभी इसी को स्क्रीन के ऊपर आंसर दिमाग में निकालिए। अगर दिमाग में इसका आंसर निकल रहा है तभी जाके कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिएगा कि हां सर हम सीख गए, अच्छा लगा ये सेशन, हमें चीजें सीखने में आई, हम दिमाग में ही इस चीज को स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं, इसीलिए हमने कमेंट किया। अगर पेन एंड पेपर आप लोग यूज कर रहे हैं तो कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही कह के आज के सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा ही हम आपके साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।